कंजूस बुढ़िया की समझदार बहू। भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो बेटी, कोई है क्या? घर के बाहर भिखारी को खड़ा देखकर नेहा तुरंत ही अपने हाथों में कुछ पैसे लेकर दरवाजे की तरफ जाने लगती है। वो बाहर जा ही रही होती है कि तभी वहाँ उसकी कंजूस सास सुमित्रा आ जाती है। अरे बहू, ये पैसे तू इस भिखारी को क्यों दे रही है? तुझे तो कमाना नहीं पड़ता। मेरा बेटा दिन रात मेहनत करके कमाता है और तू है कि उसके पैसे इस तरह लुटाती फिर रही है। माना कि तू कुछ ज्यादा ही दयावान है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू हर भिखारी को पैसे बांटती फिरेगी। माँ जी, मैं इन बाबा को पैसे देकर इसलिए आ रही थी क्योंकि इनके बदन पर फटे हुए कपड़े हैं। इन पैसों से ये मार्केट जाकर कुछ नए कपड़े खरीद लेंगे। वैसे भी इनकी हालत देखकर मुझे इन पर बहुत तरस आ रहा है। अरे तो फिर तू समाज सेविका क्यों नहीं बन जाती? जाकर समाज की सेवा कर। इस तरह मेरे बेटे के पैसे उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। और बाबा, तुम यहाँ आटा चावल लो और दफा हो जाओ। और हाँ, ये जो फटे हुए कपड़े पहन रखे हैं ना तुमने, इसका भी मेरे पास एक जुगाड़ है। इतना बोलकर सुमित्रा मटकती हुई घर के अंदर जाती है और अंदर से एक पुरानी शॉल लेकर बाहर आती है और भिखारी को देती हुई कहती है, ये लो बाबा, अब ये शॉल लेकर दफा हो जाओ यहाँ से। भिखारी वो फटी और बदबूदार शॉल लेकर अब बुझे हुए मन से वहां से जाने लगा। नेहा दरवाजे पर खड़ी उसे देखती रही। सुमित्रा अपनी जीत की खुशी में मुस्कुराते हुए घर के अंदर चली गई। नेहा को लगा कि आज तो हद ही हो गई, पर उसे क्या पता था कि माँ जी की कंजूसी के किस्से अभी और भी बाकी हैं। अगले दिन घर के दरवाजे के बाहर सब्जी वाले की आवाज आई। आओ आओ माता जी, एकदम ताजी गोभी मटर और टमाटर लाया हूँ, मंडी से सीधा आपके द्वार। अरे रहने दे, ताजी के नाम पर बासी माल बेच रहा है। ये टमाटर देख, एक तरफ से हल्का सा दबा हुआ है। बता क्या भाव दे रहा है? माँ जी, टमाटर 40 रुपए किलो है और मटर 60 रुपए है, एकदम वाजिब दाम लगा रहा हूँ। क्या लूट मचा रखी है क्या? कल तो शर्मा जी की बहू कह रही थी कि उसे 30 रुपए में मिले हैं, और ये मटर, इसमें तो दाने ही नहीं है, सिर्फ छिलके का वजन बढ़ा रहा है तू। देख, साफ बता, 20 रुपए किलो टमाटर लगाएगा और 30 रुपए के मटर, तब तो मैं कुछ लूंगी। माँ जी रहम करो, 20 रुपए में तो मुझे खरीद भी नहीं पड़ती, मेहनत का फल तो मिलने दो। ज्यादा बातें मत बना। और सुन, ये जो धनिया और मिर्ची तू ऊपर से मुफ्त में देता है ना, आज वो थोड़ी ज्यादा डालना। पिछली बार तूने 2 मिर्ची डाली थी। अगर धंधा करना है तो दिल बड़ा रखना, वरना बहुत सब्जी वाले आते हैं यहाँ। नेहा ये सब अंदर से सुन रही थी। उसे अपनी सास की इस हरकत पर बहुत शर्म आ रही थी। थोड़ी ही देर बाद पड़ोस में रहने वाली शांति चाची उनके घर कुछ मांगने आई। सुमित्रा बहन, घर में मेहमान आ गए हैं, थोड़ी सी चीनी कम पड़ गई, क्या एक कटोरी चीनी मिल जाएगी? मैं शाम को वापस कर दूंगी। अरे शांति बहन, क्या बताऊं तुझे, आजकल तो चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं। ऊपर से मेरा बेटा राहुल कहता है कि माँ चीनी कम खाया करो, सेहत खराब होती है, इसलिए मैंने तो घर में चीनी मंगवाना ही कम कर दिया है। डब्बे में बस 2 ही चम्मच चीनी बची है। अब वो तुझे दे दूंगी तो मेरी शाम की चाय कैसे बनेगी? पर सुमित्रा, अभी कल ही तो मैंने देखा था तुम राशन की बोरी अंदर लेकर जा रही थी। अरे वो तो आटा था बहन, चीनी तो हम बस नाम मात्र ही रखते हैं। तू ऐसा कर, सामने वाली दुकान से मंगवा ले, वहां ताजा मिलेगी। अब बुरा मत मानना, घर की चीजें तो बस अपने लिए ही पूरी हो जाएं तो बड़ी बात है। शांति चाची खाली हाथ लौट गई। नेहा अब चुप नहीं रह सकती थी। वो हॉल में आई। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? शांति चाची सालों से हमारी पड़ोसी है, एक कटोरी चीनी देने से हमारा घर खाली नहीं हो जाता, और ये सब्जी वाले से 5-10 रुपए के लिए इतना झगड़ा, क्या हमें शोभा देता है? बहू, तू अभी बच्ची है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और आज एक कटोरी चीनी दी तो कल चाय पत्ती मांगने आएगी। इन लोगों की आदत खराब हो जाती है। और सब्जी वाले, ये लोग तो हमें लूटने के लिए ही बैठे हैं। अगर मैं सतर्क ना रहूं तो राहुल की आधी कमाई तो ये लोग ही खा जाएं। तुझे क्या, तुझे तो बस लुटाना आता है। कभी पैसे जोड़ कर देख, तब पता चलेगा कि 1-1 रुपया कैसे बचाया जाता है। जोड़ने का मतलब ये नहीं होता माँ जी कि हम अपनी इंसानियत ही बेच दें। कल आपने उस भिखारी को फटी शॉल दी और आज पड़ोसी को चीनी देने से मना कर दिया। लोग पीठ पीछे क्या कहेंगे हमारे बारे में कि राहुल का इतना बड़ा नाम है और उसकी माँ इतनी कंजूस है।
कहने दे, लोगों का काम है कहना। जब मुसीबत आती है ना तो ये लोग ही सबसे पहले मुंह मोड़ लेते हैं, तब ये पैसा ही काम आता है। और तू जा और जाकर खाना बना, दिमाग मत चाट मेरा। नेहा समझ गई कि बातों से कुछ नहीं होगा। तभी शाम को राहुल घर आया और बहुत परेशान लग रहा था। माँ, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। ऑफिस का जो सबसे बेस्ट क्लाइंट है वो कल हमारे घर आ रहा है। उसे हमारा रहन सहन देखना है। अगर उसे लगा कि हम अच्छे लोग हैं तभी वो हमें करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट देगा। नेहा, कल अच्छा खाना बनाना और घर को थोड़ा सजा लेना। करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट? अरे वाह! पर राहुल बेटा, सजावट में फालतू पैसे खर्च मत करना। ये पुराने पर्दे धोकर लगा देंगे और नए जैसे लगेंगे। खाने में ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है, सादा खाना ही खिलाना। अमीर लोगों को वही पसंद आता है। माँ प्लीज, ये मेरी लाइफ का सवाल है। कल आप अपनी कंजूसी घर के अंदर ही रखना। अगले दिन मिस्टर सिंघानिया आते हैं। नेहा ने बड़े शानदार तरीके से सारा इंतजाम किया, लेकिन सुमित्रा का दिल तो अभी भी पैसों में ही अटका था। जब नाश्ते की बारी आई, अरे भाई साहब, ये काजू बादाम तो आजकल हर कोई खिलाता है। ये चने खाइए, असली सेहत तो इसी में है। और चाय में हमने चीनी कम डाली है क्योंकि ज्यादा चीनी जहर है। राहुल, ये क्या मजाक है? इतनी फीकी चाय और ये चने। अगर तुम अपने मेहमानों का स्वागत इस तरह करते हो तो मुझे डर है कि तुम हमारे प्रोजेक्ट के बजट में भी ऐसी ही कंजूसी करोगे। मुझे लगता है मुझे ये डील किसी और को दे देनी चाहिए। सर, वो असल में बात ये है। राहुल की घबराहट देख नेहा तुरंत किचन से बाहर आती है और बात संभालते हुए कहती है, अरे मिस्टर सिंघानिया, आप तो माँ जी का मजाक समझे ही नहीं। दरअसल हमारी कंपनी एक हेल्थ फर्स्ट मिशन पर काम कर रही है, तो माँ जी बस आपकी डाइट चेक कर रही थी। असली नाश्ता तो यहाँ है। नेहा ने इशारे से माँ जी को अंदर बुलाया। सुमित्रा अंदर जाते ही फुसफुसाने लगी, बहू ये तो क्या कह रही है? वो चने भी तो पैसे के आए थे। माँ जी, आज आपके ये 50 रुपए के चने राहुल का 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट डुबो देते। अगर राहुल की नौकरी चली गई तो आपकी तिजोरी किसी काम की नहीं रहेगी। बाहर चलिए और सिंघानिया साहब से कहिए कि आप ये पैसे दान करने वाली हैं। क्या दान? पर चुन लीजिए माँ जी, या तो 51,000 दान कीजिए या बेटे की 50 करोड़ की डील डूबने दीजिए। सुमित्रा की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई और वो बाहर आई और सिंघानिया साहब से मुस्कुराकर बात करने लगी। मैं तो आज इतनी खुश हूँ कि आपकी मौजूदगी में अनाथालय को 51,000 रुपए दान करने की घोषणा करती हूँ। वाह सुमित्रा जी, आपकी सादगी के पीछे इतना बड़ा दिल है, ये जानकर खुशी हुई। राहुल, तुम बहुत किस्मत वाले हो। ये लो कॉन्ट्रैक्ट पेपर, डील फाइनल। मेहमान के जाते ही सुमित्रा सोफे पर बैठ गई और अपना सर पकड़ लिया। 51,000 रुपए जाने का गम उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। हाय राम, मेरे 51,000 रुपए, ये तूने क्या किया बहू? माँ जी, आप अपने पैसे खोए नहीं हैं, आपने तो अपने बेटे के भविष्य को खरीदा है। देखिए, राहुल को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया। अगर आप दिल बड़ा नहीं रखती तो हमारे पास कुछ नहीं बचता। पैसा बचाने का मतलब कंजूसी नहीं, सही जगह इस्तेमाल करना होता है। बहू की बातें सुनकर सुमित्रा को पहली बार लगता है कि वो कितनी कंजूस थी, जिसके बाद वो वादा करती है कि आगे से वो कभी कंजूसी नहीं करेगी।